प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बातों को समझें कि आज जबकि हम दुआ बंदगी में बैठते हैं, कई गुनाह कई अपराधों के बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह से खुदा से जब तौबा करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो क्या हम इस बात की एक विश्वास रखते हैं कि हमारे अपराध क्षमा हो गए या पाप हमारे ढाँप दिए गए, या फिर हम यही सोचते हैं कि चलो प्रायश्चित तो हमने कर दिए, दोबारा फिर पाप करो। चलो रोज रोज क्रूस उठाना लिखा है बाइबल में कि अपना हर दिन अपना क्रूस उठाओ, तो चलो दिन भर अपना गुनाह अपराध करो, फिर शाम को माफ़ी मांग के सो जाओ, फिर सुबह अपना डेली रूटीन वही करते रहो कि सुबह पाप शाम को माफ़ी। क्योंकि वचन में अगर हम बढ़ रहे हैं, प्रभु के पास अगर हम आ गए हैं, तो परमेश्वर से हमको तौबा करना है, तो दिल आत्मा सब विवेक के साथ पूरी तरीके से हमको परमेश्वर के पास फिर कर अपने अपराधों से, पिछले गुनाह अपराधों से तौबा करके उसको छोड़कर पूरी तरीके से हमको प्रभु के पास फिरना है। तभी हम ये विश्वास करके, तभी हम ये बात को गारंटी या दावा कर सकते हैं कि हमारा अपराध या हमारे पाप क्षमा हो गए। अगर ऐसा नहीं है तो प्रियो, हमको ये समझना है कि हमारा तौबा करना व्यर्थ है। विशेषकर हम विनती करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इसके लिए बाड़ा बांध रहे हैं, सब करते हैं, लेकिन हमारे ही बाड़े टूट रहे हैं, हम अपने ही बाड़े को तोड़ रहे हैं अपने ही कर्मों की वजह से। आज हर घर के ये हालात हैं, हर घर के ये हालात हैं, बच्चे हो, जवान हो, इवन बुजुर्ग भी आज डामाडोल स्थिति में है। उनको सिर्फ संसार की बातें ही अच्छी लग रही है। हमको ये समझना है, किसी को किसी का आदर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, बड़े छोटे का लिहाज नहीं है। बात बात में गाली, बात बात में अपराध, बात बात में गंदगी। और क्या चाहिए परमेश्वर से? माफ़ी। दुनिया भर की बातें भरी हुई है, संसार की बातें भरी हुई है, लेकिन परमेश्वर के पास जब आते हैं, परमेश्वर के चरणों में जब बैठते हैं, तो बिल्कुल पवित्र बन गए कि हम कोई अपराध नहीं किए, सामने वाले ही पापी। तो प्रियो, हमको ये समझना है कि वचन हमसे क्या कह रहा है। तो आइए हम वचन में से देखें। हम भजन संहिता 32 अध्याय 1 पद से देखेंगे। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। तो अब यहाँ पे धन्य अगर कहा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वचन में लिख दिया गया है धन्य है। जैसे हम पहाड़ी उपदेश, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसमें पढ़ेंगे, सिर्फ धन्य धन्य धन्य, सारी धन्य कौन है उसके बारे में पूरा डिटेल लिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि परमेश्वर ने अगर धन्य की पदवी दे दिए हैं तो इसका मतलब हमको धन्य हो गए, चलो लग जाओ संसारिक बातों में। तो वचन में क्या लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है वो। दाऊद जो है, भजनकार जो है, वो इस बात को बोल रहा है कि वो इंसान कितना धन्य है जिनके अपराधों को परमेश्वर ने, जिनके गुनाहों को परमेश्वर पिता ने क्षमा कर दिया, जिनके पाप को अपने पीठ पीछे फेंक दिया। हमारी गिनती क्या इस धन्य लोगों में आ सकती है क्या? अगर नहीं तो आज से ही तौबा करिए, पश्चाताप करिए सच्चे मन से। आगे वचन क्या कह रहा है? 5वें पद में लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आज लोग मनुष्य के सामने अपने अपराधों को या पाप को मानते हैं। जब उसको खुद के अपराध नहीं मालूम तो उसके वो माफ़ी कैसे दिला सकता है? जो खुद पापियों की गिनती में है, जो खुद गड्ढे में है, वो दूसरों को कैसे बाहर निकाल सकता है? जो खुद अंधेरे में है, वो दूसरों को ज्योति कैसे दिला सकता है? तो हमको ये समझना है कि जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। उनके अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई नाम नहीं है जिनके सामने हम तौबा करें,
जिसके नाम में सामर्थ है, जिनके नाम में पावर है और जो क्षमा दिला सकते हैं, कर सकते हैं। प्रियो, वचन क्या कह रहा है? जब हम परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रकट करके, प्रभु यीशु मसीह को बिचौला करके हम ये तौबा कर लें कि पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पिता ये पाप मुझसे हो गए हैं, परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा कर। जब हम ऐसा करेंगे तो वचन क्या कहता है? तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सच्चे मन से प्रायश्चित करेंगे, तौबा करेंगे, अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने मानकर उसे छोड़ देंगे हमेशा के लिए, तभी हमारे अपराध और पाप क्षमा होंगे और ढांप दिए जाएंगे। प्रियो, हमको यहाँ ये समझना है, जब हम ऐसा करेंगे तो वचन आगे क्या कहता है? तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मतलब परमेश्वर हमारे आसपास चारों ओर बाड़ा बांधेंगे, अपने सुरक्षा कवच जिसे कहते हैं, जिस तरह अय्यूब के आसपास बांधा हुआ था। लेकिन हमको ये समझना है कि हम अपने अपराधों को, पापों को लेकर किस किस के सामने जाते हैं। हम अपना दुखड़ा, अपने गुनाह किस किस के सामने मानते हैं या रोते हैं। हर मनुष्य मिट्टी में मिल जाएगा, कोई नहीं बचेगा। जब हर मनुष्य मिट्टी में मिल जाएंगे तो मनुष्य से माफ़ी मांगने या मनुष्य के सामने तौबा करके या मनुष्यों के सामने रोकर क्या फ़ायदा? अगर हम बैठ के किसी अधिकारी का नाम लेके, कि इसके नाम से, या कोई बड़े ओहदेदार का नाम लेके, किसी बड़े पोस्ट का नाम लेके अगर हम बोलेंगे हम इसके नाम से तौबा कर रहे, प्रभु क्षमा कर, तो नहीं होगा। हमको एक नाम दिया गया है और वो नाम को हमको समझना है कि उस यहोवा परमेश्वर पिता को एक नाम दिया गया है, और वो नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। अगर हम भजन संहिता 97 उसका 12 पद पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। तो धर्मियों की गिनती कब होगी? जब हम अपराधों से छुटकारा पाएंगे, जब हमारे जीवन से वो तमाम अंधकार की बातें दूर हो जाएंगी, तो हमारी गिनती धर्मियों में आएगी। और धर्मियों की गिनती उन लोगों में आती है जिनको धन्य कहा गया है। जिसे धन्य कहा गया है वही धर्मी है। और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, हम यहोवा बोल के दुआ नहीं करते हैं, परमेश्वर बोल के हम नाम, वो नाम नहीं है, लेकिन हम खुदा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं हर चीज़ों को, क्योंकि खुदा ने, पिता ने एक ऐसा नाम दिया है कि आज हम किसी संतों के नाम से, मरियम के नाम से, या किसी ओहदेदार के नाम से, किसी और ऐसे लोगों के नाम से नहीं मांग सकते। अगर मांगते भी रह जाएंगे तो कुछ नहीं दुआ कबूल होने वाली है, क्योंकि एक नाम हमें मिल चुका है, यीशु मसीह का नाम, जिसके नाम से अगर हम मांगेंगे तो परमेश्वर पिता उस दुआ को कबूल करेंगे, सुनेंगे। तो प्रियो, हमको ये समझना और जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आज हम किसके सामने अपने अपराधों को मान रहे हैं तो क्या हमारे अपराधों को हम उस तरीके से तौबा कर रहे हैं कि हमारी गुनाह, हमारे पाप, हमारे अपराध क्षमा हो रहे हैं? क्या ये विश्वास हम कर सकते हैं कि हमारे अपराध क्षमा हो गए हैं? मन के अंदर की एक संतुष्ट कर सके कि हमारे अपराध क्षमा हो चुके हैं, हमारे पाप ढाँप दिए गए हैं, आज से हम कोई ऐसे अपराध नहीं करेंगे, अभी से हम गुनाह, पाप, अपराधों में नहीं उलझेंगे, न फंसेंगे जिससे हमारे खुदा को तकलीफ़ हो, दुख हो। हमारे पवित्र आत्मा को जो हमारे अंदर है, उस पवित्र आत्मा को हम शोकित ना करें, उस पवित्र आत्मा को हमारी वजह से शोक ना हो। अगर हम ऐसे जीवन को जीते हैं
तो प्रियो, हमको ये समझना है कि हमारे जीवन से अगर परमेश्वर हर अपराधों को मिटा देंगे तो हमारा बुरा चाहने वाला हो, हमारा कोई भी ऐसे बुरा करने वाला हो, परमेश्वर हमारा मिलाप उससे करा देंगे। हम सिर्फ दुनिया में भेजे गए हैं तो परमेश्वर को खुश करने के लिए, उसके लिए, उसके कार्य के लिए इस दुनिया में हम आए हैं, भेजे गए हैं प्रियो। तो हमको ये समझना है कि आज हमारे जीवन से हम परमेश्वर को कितनी महिमा दे रहे हैं। आज हम सिर्फ पैसा पैसा पैसा, आज खुदा के काम को भी पैसों से तौला जा रहा है। आज परमेश्वर के प्रेम को कि उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया, और उसको उसके कार्य के लिए जबकि परमेश्वर ने भेजे हैं, तो ये हमको समझना चाहिए कि हमारा जीवन सफल हो गया। अगर हम उसके कार्य करते करते मर भी जाएं, जिस तरह पौलुस ने बोले हैं कि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है, तो क्या आज हम ये पद या ये शब्द को अपने जीवन में बोल सकते हैं क्या, कि जबकि परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी में भेजे हैं तो सिर्फ हमको एक बात का ध्यान रखना है कि हम उसकी योजना में रहें, उसकी इच्छाओं को पूरी करें और उसके वचन में बढ़ें और उसकी महिमा का वजह बनते चले जाएं। सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमेन।